गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? हैप्पी दिवाली आप सभी को, मेरी यूट्यूब फैमिली को। और कैसे हैं आप लोग? आज मैं सब उठी सुबह तो मेरी तबीयत ख़राब थी, वॉमिट हो रही, 2-3 बार तो मैं रेस्ट कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक होती है, फिर उसके बाद कुछ काम करते हैं क्योंकि आज दिवाली है तो बहुत सारे काम होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं, दुकान पर भी जाना है अभी। तो मैं इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ कि थोड़ा आराम मिल जाए मेरे को, क्योंकि वॉमिट हुआ तो। यहाँ पर स्नेहा पोछा लगा रही है, घर की सफाई कर रही है। मम्मी नहाने गई हैं क्योंकि मम्मी को पूजा करनी है और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। वैसे पोछा मैं ही लगाने जा रही थी, पर फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। स्नेहा यहाँ पर पोछा वगैरह लगा रही है तो मैं बस उसके साथ थोड़ी सी बातें कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर नहा के आ गई थी और नेल पेंट लगा रही थी, थोड़ा सा आराम मिला तो, क्योंकि मम्मी ने कहा है नहा लो तो थोड़ा सा और ठीक लगेगा। फिर मैं नहा के आई और टाइम भी हो रहा था क्योंकि हमें जाना भी है शॉप पे, तो इसलिए मैं नहा के आ गई थी। यहाँ पर दीदी चाय वगैरह वो लेके आई है, नाश्ता की कर लो, क्योंकि मुझे चाय नहीं पीनी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इनो पिया हुआ है, तो स्नेहा और दीदी यहाँ पर चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करेंगी और मैं यहाँ पर सिर्फ बैठ के अपने नेल पेंट लगा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिलता। और यहाँ पर स्नेहा कुछ अपनी बातें बता रही है और कह रही है दीदी से कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, जो पापा गिफ्ट लेके आए हैं वो मैंने ओपन करनी है, तो जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लेना और फिर जल्दी आ जाना। इसको जाने से पहले ना आने की होती है, तो फिर ये इसीलिए अपनी अपनी बातें बता रही है। तो और स्नेहा मम्मी के साथ अपनी नाश्ता भी कर रही है, चिप्स चिप्स खा रही है। इसके बाद हम आ गए थे तीनों अपनी दुकान पे। यहाँ पर स्नेहा दीदी और हम तीनों मिलके सफाई कर रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी, पहले इन लोगों का जो काम है वो करना है, फिर मैंने मंदिर वगैरह साफ़ करना है। और क्या कहते हैं, झाड़ू मैंने लगा दी थी, दीदी वगैरह पोछा वगैरह लगा रही हैं, स्नेहा डस्टिंग कर रही है। उसके बाद मैं मंदिर साफ़ करूँगी, फिर हम मंदिर वगैरह लगाएंगे। जो छोटा मोटा डेकोरेशन का है वो कर लेंगे, क्योंकि बाहर ना लड़ियाँ नहीं लगा पाई हम लोगों ने, तो आज वो लड़ी भी लगानी है। थोड़ा सा लेट हो गया है काम के चक्कर में बहुत ज़्यादा, घर से भी और मेरी तबीयत ख़राब होने के चक्कर में हम ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, 11 बज गए हैं। और कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से फ्री हो जाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे पूजा करने के बाद फिर हमें घर पे भी करनी है, फिर उसके बाद दीदी के यहाँ पे भी करनी है, 3 जगह की पूजा करनी है। आज तो पूरा टाइम बस इसी में ही जाएगा, तो हम लोग बस जो भी काम है अपना फटाफट कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर मंदिर की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि घर पे मम्मी भी अकेली हैं और उनसे इतना सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। मंदिर वगैरह लगाना ये सब तो हमारे काम ही होते हैं, वो खाना वगैरह बनाएंगी तो सब लोग मिलके ही करेंगे। और कोई भी फेस्टिवल हो, घर में कुछ भी हो, तो फिर काम एक डबल हो जाते हैं, इसलिए हम सबको मिलके ही कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पर हम लोग मंदिर वगैरह लगा रहे हैं, सफाई वगैरह कर रहे हैं। सफाई वगैरह करने के बाद हम रेडी हो गए थे, मैं भी और दीदी भी। मतलब दीदी साइड में हो रही है, मैं हो गई थी पहले ही, क्योंकि मुझे स्नेहा के फिर बालों को कर्ल्स करना था। उसको बहुत पसंद है हेयर कर्ल्स, उसके वैसे भी नेचुरल भी थोड़े से कर्ली हेयर है, तो फिर ना अच्छे लगते हैं उसके फेस पे कर्ली हेयर। स्ट्रेट में तो वो और ज़्यादा पतले लगती है, इसलिए ना इसको कर्ल से ही करते हैं हम लोग। साइड में दीदी रेडी हो रही हैं, यहाँ पर मैं इसके काम ख़त्म कर रही हूँ और फिर ये बोल भी रही है बीच बीच में कि जल्दी कर लो क्योंकि बहुत लेट हो गया है। अब मैं गाइस ये सब कुछ करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि छोटा छोटा काम भी करो तो बहुत टाइम लग जाता है। कि हम सोचते तो यही है कि बस 1-1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाएंगे, हम फ्री हो जाएंगे। और घर से भी बहुत कॉल आ रहे थे कि कब तक आओगे तुम लोग, कब तक आओगे। मम्मी बहुत परेशान हो जा रही थी कि भाई अब कब तक आओगे, बहुत देर हो गई थी, हम लोगों को शाम होने जा रही थी। फिर मैंने इसके फटाफट कर्ल्स किए और ये बहुत प्रीटी लग रही है। इसने ना कपड़े चेंज नहीं किए, कह रही है मैं ऐसे ही जाऊँगी, सूट पहन के नहीं जाऊँगी, इसको सूट चेंज करना था, पर इसने किया नहीं है। कह रही है कि मैं जीन्स में ही कंफर्टेबल हूँ, घर जाके करूँगी, यहाँ से मैं सूट में चल नहीं पाऊँगी। और इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पूजा करनी है, ऐसे कपड़ों में तो कर नहीं सकते थे। फिर यहाँ पर दीदी ने मंदिर वगैरह भी लगा लिया था
हम लोग पहले पूजा का यहाँ का सामान लेके आए थे, तो इसलिए थोड़ा सा और लेट हो गए। और क्योंकि पहले से लेके नहीं रखा था मंदिर का सामान, फिर यहाँ पर दीदी ने मंदिर लगाया और जो भी छोटे मोटे काम थे वो हम लोग कर रहे थे। पूजा में जो भी चाहिए होता है, इसके बाद हम लोग मिलके करेंगे पूजा, फिर जाएंगे घर पे। गाइस यहाँ पर ना पान के पत्तों में ये भेंट बांधते हैं। पान के पत्ते होते हैं, सुपारी होती है और जो भी अपने दक्षिणा वगैरह होती है, पैसे वो रखते हैं, चावल रखते हैं, टीका लगाते हैं और फिर यहाँ पर हम एक गणेश और लक्ष्मी बनाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और ये कंपलसरी होता है। वैसे तो हम लोग लक्ष्मी गणेश रखते हैं मूर्ति, बट ये भेंट भी रखनी ज़रूरी होती है। फिर ये पूजा वगैरह करने के बाद ना ये भेंट एक अपने गले में रख सकते हैं और क्या कहते हैं, मतलब घर के लॉकर में रख सकते हैं, शॉप है तो शॉप में गले में रख सकते हैं। और जो दूसरी वाली भेंट होती है वो हम क्या कहते हैं अपने वॉलेट वगैरह में रख सकते हैं। उससे क्या होती है, बरकत होती है अपने पैसों में, कारोबार में। तो ये चीज़ इसलिए बांधते हैं। और चांदी का सिक्का वगैरह भी रखते हैं पूजा करते टाइम। फिर यहाँ पर हमने दिए वगैरह लगा दिए थे, दीदी भोग लगा रही है। और पैसे वगैरह भी रखते हैं, पूजा करते हैं लक्ष्मी माता की। मतलब जितना हम लोग को, जैसे हम लोग को पता है हम लोग वैसे ही करते हैं। सबका अपना अलग अलग होता होगा तरीका, बट ये तो मोस्टली सबके यहाँ ही होता है कि भीख वगैरह बांधना और पैसे वगैरह रखना, चांदी के सिक्के की पूजा करना, ये सब कुछ होता है। और दीदी ने फिर यहाँ पर हम सबको टीका लगा दिया था। मतलब इसमें तो फिर मैंने लगाया तो बैठे हुए और फिर से देखो गाइस बार बार फोन आ रहे हैं। वो होता है ना, घर में बच्चे नहीं होते तो आता नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लग रहा था। वैसे तो हम लोग हर साल थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, रीज़न नहीं था कि तबीयत खराब हो रही थी, सारे काम ना और पूजा करने का लगा के दीदी पता नहीं क्या होगा, मुझे यही समझ में आ रहा। हाँ वो दिए बाहर ज़रूरी रह गए थे, तो बस फिर हम लोग बाहर यहाँ पर आके दिए लगाएंगे। फिर उसके बाद फटाफट करके निकलेंगे। दिए वगैरह लगा के फिर मैंने स्नेहा को बोल दिया था जब तक तुम ना अपना जो सामान वगैरह लेके जाना है पैकिंग कर लो। फिर हम लोगों ने अपना माइंड अप किया, अच्छे से पूजा वगैरह की, सब कुछ अच्छे से हो गया और फिर हम निकल गए घर के लिए। और गाइस पैदल ही आ रहे हैं हम लोग। देखो अंधेरा हो गया, बहुत ज़्यादा उजाले में आए थे और पूरा अंधेरा ही हो गया। हमने सोचा था कि जस्ट 4 या 5 बजे तक हार्डली हम लोग फ्री हो जाएंगे, बट हो ही नहीं पाए थे, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मार्केट गए थे थोड़ा सामान लेने, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था।
छोटी छोटी चीज़ें लेने भी जाओ तो बहुत टाइम लग जाता है, फूल माला वगैरह। फिर यहाँ पर ना कान्हा जी के कपड़े भी लेके आए थे हम लोग नए अभी, जब सामान लेने गए थे तब। तो फिर मैं यहाँ के फटाफट घर पे आते ही मैंने पहले इनको कपड़े पहनाए। मम्मी किचन में खाना बना रही हैं। इसके बाद जस्ट जहाँ पर हम लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करेंगे वो मंदिर लगाऊंगी। और मैंने कान्हा जी के लिए इस बार लेके आई हूँ ऑरेंज कलर के कपड़े, और माता रानी के लिए पिंक कलर लेके आई हूँ। तो मैं बस इनको पहले कपड़े पहनाऊँगी, फिर उसके बाद वहाँ पर दूसरे वाले कमरे में जाके चौकी लगाऊँगी माता की। थोड़ा सा ना मैं फूलों से डेकोरेशन भी कर रही थी, यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करी थी, पर ये कलर से तो कुछ बना नहीं, बट हाँ फूलों से मैंने फिर बना दिया था। जो कलर से बनाया वो मैंने हटा दिया था, क्योंकि दीदी ने बोला ये अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर मैंने वो हटा दिया था। तो मैंने फूलों की यहाँ पर थोड़ी थोड़ी वो लगा दी थी। फिर उसके ऊपर दिया रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और फिर यहाँ पर दूसरे वाले कमरे में आके मैंने फटाफट मंदिर लगाया, क्योंकि मम्मी मेरे को बहुत गुस्सा कर रही थी हम तीनों पे कि मतलब इतना लेट कर दिया तुम लोगों ने, फटाफट काम कर लो। यहाँ पे फिर मैंने ये चौकी जो होती है वो लगाई, उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगाया और अपने लक्ष्मी गणेश रखे। बाकी की जो फूल माला वगैरह ये सब मिठाइयाँ वगैरह वो दीदी लेके आ रही हैं यहाँ पर। तब तक मैं ना दिए सेट कर ले रही हूँ। मम्मी ने सुबह भिगो के रख दिए थे, ताकि वैसे भी जब भी हम दिए लगाते हैं ये मिट्टी के, तो उनको 1-1.5 घंटे या फिर हाफ एन आवर तक तो भिगो के रखना चाहिए, क्योंकि जो हम तेल डालते हैं ना वो सूख जाते हैं अगर सूखे होते हैं। अगर ये गीले होते हैं तो फिर वो तेल थोड़े टाइम तक रहता है, नहीं तो वो सूखे होंगे वो पूरा तेल ना पी जाते हैं। इसलिए मम्मी ने सुबह ही भिगो दिए थे। और फिर मैं इसमें ना बातियाँ लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये सारे काम ना पूजा करते टाइम थोड़ा सा लेट कर देते हैं, और ये वाले काम ना थोड़ी जल्दी ही पहले ही कर लेने चाहिए। तो मैं ये सारी प्रिपरेशन हर साल पहले ही कर लेती हूँ, मतलब पूजा करते टाइम फिर इजीली हो जाता है। जस्ट इसमें ऑयल वगैरह डाल के मैं साइड में रख दूँगी, फिर खील वगैरह है वो भर के रख दूँगी साइड में। तो जब जो भी पूजा करता है ना, तो फिर उसको बहुत ईजी हो जाता है कि फटाफट माता रानी को चढ़ाओ और टीका वगैरह लगाओ, ये सारे काम आराम से हो जाते हैं। और मुझे ये काम करने में ना बहुत अच्छा लगता है, बाती वगैरह लगाना। मम्मी ने ना दिन में ही ये बातियाँ बना के रख दी थी, तो मुझे जस्ट लगाना ही था। यहाँ पे मैं भाई से बातें कर रही हूँ, वो भी मेरे से कुछ पंगे ले रहा था, तो मैं उसी से बातें कर रही थी। और थोड़ा सा हो जाता है ना भाई बहनों में, तो मैंने कहा तू भी आके करवा ले काम। करा नहीं तू खुद कर ले अकेले, इसलिए मैं थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। और बाकी गुस्सा तो क्या होना, फेस्टिवल है, काम तो हमने करने ही है, लड़कों का तो ऐसा ही होता है। तो फिर हम लोग बस मैंने बातियाँ वगैरह लगा दी, इसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। दीदी ने बोला तुमने सारे फूल बाहर लगा दिए, यहाँ तो फूलों का थोड़ा सा डेकोरेशन कर दो। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा फूलों का डेकोरेशन कर रही हूँ। और मंदिर वगैरह बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। और जो भी यहाँ पर अब पूजा का जो काम है वो अब दीदी करेंगी, क्योंकि सारे काम मेरे को करना ही ज़रूरी नहीं है, इनको भी करना ज़रूरी है। और बस इसके बाद पूजा होएगी, फिर उसके बाद हम लोग दिए वगैरह लगाएंगे।
हम लोगों ने अच्छे से पूजा वगैरह करके फिर अब खड़े हो गए हैं आरती करने के लिए। इसके बाद हम आरती करेंगे सब लोग मिलके। मैंने गाइस फ़ोन में आरती लगाई और मैंने खुद पढ़ी थी। मुझे अच्छा लगता है ऐसे फ़ोन में लगा के सुनना, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो सभी लोग ऐसे पढ़ते ही होंगे और मैंने भी फिर आरती पढ़ी। हम सब ने एक एक करके मिलके सब ने अलग अलग एक बार आरती की। पूजा करने के बाद फिर मम्मी ने घर वाले मंदिर में दिया जलाया और हम लोग चल दिए ऊपर दिया लगाने। स्नेहा देख पता नहीं कुछ कर रही है अंदर। हाँ, वो जो उसने बनाया हुआ था ना उसमें वो दिया जला रही थी। मैं उसको कह रही थी कि ऊपर चलो। फिर हम लोग ऊपर आए, थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, दिए लगाए, कैंडल्स लगाई और बहुत मज़ा आया हम लोगों को पूजा वगैरह करने में। बहुत इन्जॉय किया। पूजा वगैरह करने के बाद ना एक मन को अलग से शांति मिलती है और टेंशन भी थोड़ी सी कम हो गई थी कि चलो मम्मी को था कि लेट हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं था कि लेट हो रहे हैं, सब लोग थोड़ा सा लेट ही कर रहे हैं इस बार। वो जो 2 दिन का हो गया था ना कि मतलब कुछ लोग 31 को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को कर रहे हैं, तो इस चक्कर में ना उतनी ज़्यादा रौनक नहीं थी। एक दिन जब सब लोग करते हैं तो उसका मज़ा ना कुछ अलग ही होता है, उसकी रौनक ही कुछ अलग होती है। गली में कुछ लोग 31 को कर रहे थे, कुछ लोग 1 को कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और मम्मी को वही लग रहा था कि मतलब सबने तो नहीं कर दी पूजा, हम लोग भी लेट हो रहे हैं। बट ऐसा नहीं था। मम्मी को इतना नहीं था कि किसी ने 1 को भी करनी है। जब हम लोग आए हम लोगों ने भी पूछा आंटी वगैरह से, तो वैसे तो सब मोस्टली 31 को ही की थी किसी ने, बट 1-2 लोग थे जिन्होंने 1 को भी की है पूजा। तो इस बार ना दिवाली में इतना सच में अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 2 दिन के जो फेस्टिवल हो जाते हैं ना फिर अच्छे नहीं लगते हैं। ऊपर कैंडल लगाने के बाद हम लोग फिर बाहर दरवाजे पे आ गए थे। बाहर भी लगाई हम लोगों ने कैंडल्स, दिए, ये सब। यहाँ पे फिर मैंने और मम्मी ने और दीदी ने फ़ोटो ली और फिर थोड़ी सी मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। आप लोगों ने कब दिवाली मनाई थी मुझे प्लीज़ बताना। हम लोगों ने तो 31 को ही सेलिब्रेट किया था, और आप लोगों ने कब किया था? तो जगह की पूजा करने के बाद फाइनली अब हम लास्ट दीदी के घर आ गए थे, और फिर हमने यहाँ पर भी मंदिर वगैरह लगाया और ये दिए वगैरह लगाए, क्योंकि पूजा करने के बाद फिर वापस घर भी जाना है, लेट हो जाता है अंधेरा। और फेस्टिवल पे ये पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी पूजा वगैरह करके फिर उसके बाद हम घर जाएंगे। और इतना ज़्यादा क्राउड मुझे इस बार ना इतना मज़ा नहीं आया, तो बस ठीक है, नॉर्मल लगा था। फिर भाई साइड में चाय बना रहा था, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख भी लग गई थी। तो बस पूजा करने के बाद फिर हम चाय पियेंगे। मैंने कहा भाई तू चाय बना दे जब तक हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे दिए वगैरह जला के स्नेहा और दीदी आरती कर रही हैं, मैंने भी आरती की। फिर हम छत पे जाएंगे, दिए लगा के आएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर उसके बाद थोड़ी सी मस्ती करेंगे। दीदी की फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की हमने और फिर हम चले गए छत पे।
गाइस अंदर तो इतना पता नहीं चल रहा था कि मतलब क्राउड है या नहीं, बट हाँ इस बार पटाखे वगैरह काफ़ी अच्छी हद में मतलब फोड़े जा रहे थे। और तो ऊपर तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, क्राउड वगैरह था और पटाखे वगैरह फूट रहे थे, तो फीलिंग आ रही थी, वाइब्स आ रही थी कि हाँ दिवाली है, वरना वैसे तो नहीं आ रही थी इतनी ज़्यादा। क्योंकि पहले क्या होता था कि सभी लोग मिलने आते थे एक दूसरे से। अब इस बार आए थे बट बहुत कम लोग आ पाए, क्योंकि ना वही वाली बात होगी ना कि कुछ लोगों ने 1 तारीख को मनाना है, कुछ लोगों ने 31st को सेलिब्रेट करना है, तो इस वजह से ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर दिए वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, थोड़ी सी रील वगैरह बनवाई स्नेहा से, स्नेहा ने भी बनाई, दीदी ने भी बनाई, और इस तरीके से हम लोगों ने थोड़ा सा इन्जॉय किया। इस टाइम पे तो थोड़ा अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ तो इन्जॉय हुआ, वरना तो काम 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 ही लग रहा था कि भाई पूजा यहाँ करनी है वहाँ करनी है। यहाँ पे आने के बाद जब 2-4 रील बनाई हम लोगों ने और एक आधी पटाखे वगैरह फोड़े, तब थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आए और यहाँ पर भी कमरे में अभी आके हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह ली दीदी के साथ। क्योंकि घर जाने के बाद, क्योंकि लेट ही इतना हो गया, घर जाने के बाद तो कोई फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले पाएंगे, तो फिर यहीं पर हम लोगों ने ले ली थी फ़ोटो। और फिर हमने चाय वगैरह पी और इस तरीके से हम लोगों ने दिवाली इन्जॉय की। अच्छा लगा, थोड़ा सा कम अच्छा लगा बट ठीक है, जैसा भी है सब लोगों को अच्छा लगा। हम लोगों ने बढ़िया से मना ली दिवाली। फाइनली मैंने चेंज वगैरह कर लिया और इन कपड़ों में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। और इस तरीके से हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की, थोड़ी थकान हुई और बहुत इन्जॉय भी हुआ। ये था डे 2 और मम्मी और भाई गोवर्धन की पूजा और विश्वकर्मा जी की पूजा सेम डे ही थी, तो मम्मी और भाई पूजा कर रहे हैं विश्वकर्मा जी की, और मेरा भाई दोनों बाइकों की अपनी सफाई वगैरह करके, वॉश वगैरह करवा के या फिर करके शायद, और इसके बाद इनकी पूजा करा। वैसे मैं हर साल पूजा करती थी अपनी स्कूटी की भी, बट इस बार मेरे पास स्कूटी है नहीं, तो मैं बहुत सैड थी और मैं घर में ही थी, अंदर मैं बाहर नहीं आई थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास हमेशा रहे और फिर ना रहे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से दोनों ने, माँ बेटों ने मिलकर अपनी पूजा की। फिर मम्मी ने उसके थोड़ी देर बाद गोवर्धन वगैरह ये बनाए मम्मी ने और दीदी ने, और गाइस बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही इनको देख, मतलब इनको ना देखूँ ऐसा नहीं लग रहा, देख मन करा, मतलब देखते ही रहो, इनको देखते ही रहो। बहुत सुंदर बनाए थे। दीदी ने फर्स्ट टाइम मतलब हेल्प की थी मम्मी की ऐसे बनवाने में, बट मैंने इसमें बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया है इस बार। मैं थोड़ी बहुत हेल्प करती थी मम्मी की, बट इस बार बिल्कुल भी नहीं की। बस इसमें मम्मी ने और दीदी ने ही बनाया और बहुत सुंदर बनाया है। दीदी ने ना कलर भी मंगवाए थे बट वो मिले नहीं इनको। कलर, अगर इनकी जो ड्रेस होती है ना कलर वगैरह से बनाते हैं ना तो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं, बट नेक्स्ट टाइम इसे बेटर ट्राई करेंगे। बट ये भी नॉट बैड, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस तरीके से हमने गोवर्धन की भी पूजा की और शाम को कढ़ी चावल से भोग लगाएंगे। ये था डे 3 एंड भाई दूज, और हमने भाई दूज भी ऐसे सेलिब्रेट किया। हम दोनों ही थे, दोनों मेरी सिस्टर नहीं आ पाई थी वो। अगर मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।